श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलें, गणेश जी महाराज की जय हो। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास श्री हरि विष्णु के अति निकट बताया गया है, जिसके चलते इस माह में किए जाने वाले पूरे कर्मों का फल अन्य माह में किए जाने वाले पूरे कर्म से कई गुना अधिक मिलता है। इस माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का भी एक विशेष महत्व है। इस माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को विभुवन चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी गणेश भक्त संकष्टी व्रत का अनुष्ठान करता है, उसे इस व्रत की कथा का पठन या श्रवण करना अनिवार्य है, तभी इस व्रत को करने का पूरे फल प्राप्त होता है। इस व्रत में हर गणेश भक्त पूरा दिन निराहार रहकर रात्रि में चंद्र दर्शन करके अपने व्रत को पूरा करते हैं। इस व्रत में संकष्टी का अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति। अतः जो भी गणेश भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान श्री गणेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है इस व्रत की कथा द्वापर युग में द्रौपदी को महर्षि वेद व्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरु वंश के संरक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब द्रौपदी, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निर्वस्त्र किया और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, ये सोचकर हैरान थी कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें ये अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी, किंतु उनके शत्रु और राज लोलुप सम्राटों को उनकी ये खुशहाली रास न आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में मारे मारे फिरने लगे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटक रहे थे। भटकते भटकते वो अनायास एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुंचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी सुधा तृप्त हो गई हो। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ, तब वो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष नतमस्तक होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके चलते उन्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो भूत, भविष्य और वर्तमान को भली भांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करने जंगल में गए हुए थे। वहां अपने लाल वस्त्र को धारण किए कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय
अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपने शक्ति और सत्ता के मद में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फल स्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अंततः उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राजसी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही हैं, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ, वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पर एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था। अतः इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाया। अंततः महर्षि वेद व्यास के मुख से अधिक मास संकट चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। सभी उपस्थित पांडव भी ये बात जान गए थे कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इतना अपमान सहना पड़ा। ये अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा मनुष्य को ये सिखाती है कि उनके किए हुए कर्म उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अतः मनुष्य को अगर अपना जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है, वो सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए और कुकर्म और कुसंगत से दूर रहना चाहिए। तो प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो।